हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। बेसिकली हम लोग फंक्शंस बना रहे हैं और आपने थ्योरी लेक्चर्स देखे होंगे सी लैंग्वेज में, उसमें एक फंक्शन टॉपिक है और फंक्शन पर बेस्ड हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फंक्शन को हम चार तरीके से बना सकते हैं। ये चार वेज कौन कौन से होते हैं? तो चार वेज होते हैं: टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग, टेक्स समथिंग, रिटर्न्स नथिंग, टेक्स नथिंग, रिटर्न समथिंग एंड टेक्स समथिंग, रिटर्न समथिंग। अब अगर आपको ये चार वेज पहले से नहीं मालूम है, थ्योरी नहीं पड़ी है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसी चैनल पे मैंने वीडियो लेक्चर्स भी रखे हुए हैं सी लैंग्वेज के, या मेरी साइट से भी आप देख सकते हैं mysirji.com। तो ये पहले थ्योरी आप देख लीजिए कि ये चारों क्या होते हैं। इसके बाद अब मैं आपको ये प्रोग्राम बना के बता रहा हूँ। बेसिकली मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो बेसिक स्केलेटन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कैलकुलेट करेगा। तो ये जो प्रोग्राम मैं बनाने वाला हूँ, ये जो फंक्शन मैं बनाने वाला हूँ, चारों तरीके से बना के आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ फंक्शन क्यों और कैसे, इस तरीके से कोड टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। कोई इफ कंडीशन है, पहली वैरायटी है टेक्स नथिंग, रिटर्न्स करना है। इसके बाद में बाकी की तीन वैरायटी भी बताऊंगा आपको। अच्छा, इसके बाद ये भी समझ लीजिए कि स्पेस ये क्वेश्चन है क्या, मतलब कोई भी आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहली टिप यही रहती है कि आप पहले क्वेश्चन को क्लियरली समझ लें कि करना क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम करना है। तो 1 + 2 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल हमें n स्क्वायर तक का सम करना है। हर बार लिखना होता है। अब फंक्शन क्योंकि चार तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहला फंक्शन जो बनता है वो है टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग, जो कि हमें पता चला है इस ओके डायग्राम को ड्रॉ। ये जब फंक्शन में बनाऊंगा अब हमें तो इसकी खास बात ये रहेगी चार स्टेप का टोटल कि ये रिटर्न्स नथिंग है। और कोई भी फंक्शन जब रिटर्न्स नथिंग होता है तो उसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड। तो फंक्शन डिफाइन करते वक्त हमेशा लिखें वॉइड। और आपको डेफिनेटली मालूम होगा फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन, तीनों अलग अलग बातें, राइट? प्रिंट कराना है। अगर इन सब में आपको कोई भी डाउट है तो मैं अभी इसी के लिए ये प्रोग्राम बनाते वक्त तो आपको बताता ही जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप थ्योरी लेक्चर जरूर देखिएगा। तो जैसे मैंने फंक्शन का नाम रखा आई और जे की, लेकिन वो वैल्यूज लिखी राइट जिन पर आप स्टार देखना चाहते हैं। और जैसे आई की इसके अंदर मैंने कोई चीज नहीं लिखी है, तो ये कोई चीज नहीं लिखना कहलाता है टेक्स नथिंग। और फिर इसकी मैं कोडिंग लिखूंगा। इन सब पे आप स्टार ये मैंने करली ब्रैकेट बना दी, इसके अंदर कुछ कोडिंग लिखूंगा। तो मैं सिर्फ इस सिंटेक्स को इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम नोटिस कर लें, जो जिन लोगों ने थ्योरी ठीक से पढ़ी नहीं है उनके लिए भी बता रहा हूँ कि जब भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन के नेम के पहले जो लिखा जाता है वो है रिटर्न टाइप, यानी वो डेटा टाइप जिस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। तो अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है वॉइड तो इसका मतलब ये रिटर्न्स नथिंग है। और फंक्शन को डिफाइन करते वक्त पैरेंथेसिस अगर खाली है तो इसका मतलब होता है टेक्स पर मुझे स्टार प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इस वैरायटी का फंक्शन मैं सबसे पहले बनाने जा रहा हूँ। पहले हम इस पे फोकस करते हैं। शेप तैयार होता जा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है वॉइड और फंक्शन का नाम रखा हमने सम की वो वैल्यूज मिल जाती हैं जिन पर मुझे स्टार। और फिर मैं इसके अंदर की वैल्यू 8 है, पैरेंथेसिस खाली छोड़ता हूँ। 4 ओके 5 6 अब कैसे हमें n की वैल्यू मिलेगी, तो हम यूजर से एंटर कराएंगे। तो हमने एक n नाम का वेरिएबल ले लिया, हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर 7 8 अ नेचुरल नंबर। ये स्टेप नंबर 2 हो गई। यूजर कोई नंबर एंटर करेगा तो हमें लिखना पड़ेगा स्कैनफ, जगह की जरूरत पड़ेगी स्कैनफ, जिसकी मदद से हम थोड़ा सा बड़ा इनपुट लेंगे, राइट? %d मैं क्या करता हूँ एड्रेस ऑफ n, इसको थोड़ा सा। तो पहली वैल्यू जो यूजर ने एंटर कर दी है वो आ चुकी है n में। तो n में मान लीजिए नंबर है 5, तो 1 से 5 तक के ये जो जितने नंबर्स हैं उन सबके स्क्वायर्स का सम करना है। मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर स्मार्ट तरीके से लिखना। तो हम क्या करते हैं, एक लूप चलाएंगे। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं फिर से लूप के लिए i, और एक वेरिएबल जिसमें हम सम रखेंगे यहाँ पे s, और उसकी इनिशियली वैल्यू रख रहे हैं 0। अब देखिए लूप कैसे चला रहा हूँ। i की वैल्यू 1 से लेकर स्टार्ट करता हूँ और कितनी बार तक चलाना है, जितनी n की वैल्यू है उतनी बार। अब n की वैल्यू 5 है तो 5 बार चलेगा, ठीक है, इस तरह से। और इस फॉर की बॉडी में हम क्या करने वाले हैं, s में असाइन करने वाले हैं s प्लस 8 i इंटू आई, 9 तक वैल्यूज हैं। अब जरा इसको ड्राई रन करके देख लीजिए आप बीच में देखिए जैसे 3 है
तो आई की वैल्यू 3 के लिए यहाँ पर मैं करके बताता हूँ ड्राई रन। आप ऊपर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू शुरुआत में 1 है जब ये लूप स्टार्ट हुआ। तो आई अगर 1 है तो एस की वैल्यू कितनी होगी, एस की वैल्यू शुरुआत में 0 है, तो एस की वैल्यू शुरुआत में हो गई एस असाइन की वैल्यू 0 प्लस 1, ऐसा हो गया ना। आप खुद सोचिए, आप देखिए जब आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 मल्टीप्लाई भी है, जे की वैल्यू 3 तो 1 स्क्वायर हो गया बेसिकली, या फिर 7 8 9, तो एस में क्या चला जाएगा, एस में चला जाएगा 1। तो जब आई की वैल्यू, तो जब ये लूप चल रहा है, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, हमने एन की वैल्यू सपोज कर ली है कि 5 है, यूजर ने 5 एंटर किया है, तो आई लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा, यानी 5 बार चलेगा। तो आई की वैल्यू 1 है, पहली बार में जब 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है तो जे की अंदर आ गए, अंदर इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें क्या लिखा है, एस राइट हैंड साइड पे देखिए असाइनमेंट के राइट साइड में, तो एस एस का मतलब क्या है, 0 है, और प्लस कर रहा हूँ मैं 1 इंटू 1, जे की वैल्यू मैंने लिखा है, तो इससे एस के अंदर क्या वैल्यू चल जाएगी, 1 चली जाएगी, है ना, 0 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1। अगली बार जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ के 2 हो जाएगी, ठीक है, कंडीशन तब भी ट्रू रहेगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5 अंदर आएंगे 3। अब की बार एस में क्या साइन हो रहा होगा, जे एस में क्या था, 0 नहीं है, 1 हो चुका था, 7 है ना, पिछली बार में 1 हो चुका था, 8 है, और उसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 2 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 4। तो अभी तक का सम एस में था, उसमें नेक्स्ट नंबर यानी 2 स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 5 एस के अंदर चला गया। अब आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएंगे, तो अब क्योंकि एस में 5 था, जे ग्रेटर देन, मैं इसमें साइन कर रहा हूँ एस यानी 5 प्लस इसी तरीके से आई की वैल्यू 2 यानी 3 का स्क्वायर, जे, और लाइकवाइज हम इस लूप को चला रहे हैं, तो ये 5 बार तक चलेगा, और इस तरीके से क्यूमुलेटिव स्टाइल में सम होता जाएगा। गॉट इट, आप इसको पूरा चला के देख सकते हैं। 1 के लिए जे लेस देन इक्वल, तो ये हमारा बन गया। अब इसका रिजल्ट हम प्रिंट करा देते हैं, तो प्रिंट एफ जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। मुझे क्या करना है, इसको जनरलाइज करना है, परसेंट डी, यानी एक ही स्टेप, और यहाँ पर एस की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, आइए उसको देखते हैं। अच्छा, मैं चारों वैरायटी से बनाना चाहता हूँ, तो चारों, अब सी में एक से ज़्यादा फंक्शन जब प्रोग्राम में बनाए जाते हैं तो उनके नाम कभी भी सेम नहीं हो सकते, तो इसलिए मैं जो 4 फंक्शन बनाऊंगा, पहले फंक्शन का नाम रख लेता हूँ sum1, ऐसे अब जो दूसरा फंक्शन बनाने जा रहा हूँ वो हो जाएगा sum2, है ना। ये जो, लेकिन उससे पहले इस फंक्शन को मैं कॉल करके आपको बताता हूँ, एक बार में लिखना चाहता हूँ। मैंने बनाया मेन फंक्शन, आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है उसके मेन फंक्शन से मैं sum1 फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ कि आई की वैल्यू 1, तो देखिए तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है ये कॉल हो रहा है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन हुआ है, ठीक है, गॉट इट। एक बार लेकिन डिक्लेयर कहाँ हुआ है, डिक्लेयर तो किया नहीं, डिक्लेयर मैं यहाँ करूँगा। डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, एक बार फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, जब आई की वैल्यू 1 है तो 6 माइनस पैरेंथेसिस लिखते हैं, और उसमें हमने लिख दिया वॉइड, क्योंकि टेक्स आई की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, तो ये लिखना डिक्लेरेशन कहलाता है। अभी प्रोग्राम हमारा बन चुका है, इसको चला के देखते हैं, तो 6 माइनस 3, देखिए मैसेज आ रहा है एंटर अ नेचुरल नंबर, ये इसलिए कि ये प्रिंटफ लिखा हुआ है, प्रिंटफ देखिए आई की जगह के बाद स्कैनफ लिखा है, मैं नंबर एंटर करता हूँ, 5 एंटर, आई की जगह 5 रखा, 5 एंटर कर दिया, सम कितना आ रहा है 55, बिल्कुल सही है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करिए 55 करता हूँ, यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब मैं दूसरे स्टाइल से बनाना चाहता हूँ, ये दूसरा स्टाइल क्या होगा, 6 माइनस के, ये दूसरा स्टाइल बेसिकली, ठीक है, हम लोग बनाएंगे टेक समथिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पर ग्रेजुअली वैल्यू बढ़ रही है, टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग, वैल्यू 1 है। अब क्योंकि देखिए रिटर्न्स तो अभी भी नथिंग है, तो मैं रिटर्न टाइप तो वॉइड ही लिखने वाला हूँ, राइट। फंक्शन का नाम पहले मैंने sum1 रखा था, अब मैं नाम रख लेता हूँ sum2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ताकि नाम डिफरेंट हो जाए की वैल्यू, और जब आई की वैल्यू एक समथिंग है तो ये पैरेंथेसिस खाली नहीं रहेंगे, क्या हो जाएगा। अच्छा, पैरेंथेसिस में मुझे वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना होता है, कितने वेरिएबल्स बनाऊं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस फंक्शन को अपना काम करने के लिए कितनी वैल्यूज की जरूरत है। मैंने वेरिएबल्स नहीं बोला, वैल्यूज बोला, तो इस फंक्शन को अपना काम करने के लिए सिर्फ एक वैल्यू की जरूरत है, दैट इज n की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है n। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू जब मिल जाएगी तो मुझे प्रिंटफ स्कैनफ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कोडिंग, कैसे कोडिंग करूंगा, आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ, तो 2 आएगा ना, जिसको मैं ऊपर कर देता हूँ, जगह 2 रखूंगा, कौन सी वैरायटी होगी, तब जाके तो 8 आएगा, टेक्स मुझे समथिंग 6 मतलब ये वाली लाइन बनानी है ना, ये वाली, ठीक,
तो आप सोच के फंक्शन का रिटर्न टाइप अभी भी वॉइड है, फंक्शन का नाम रख लिया sum2, तो आई की वैल्यू हमारी कंडीशन क्या बनानी है, ये तो हमारी बन चुकी है, ये रही हमारी n नाम कंडीशन का। इस कंडीशन और उसके बाद फिर मैं इसकी कोडिंग करता हूँ। है, देखिए कहाँ लिखना है, इसमें printf scanf नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी n के अंदर आ चुकी है। रूप में j मुझे लेस देन यहाँ इक्वल पर टू i और s वेरिएबल और बनाने J पर ध्यान less than रखिएगा equal to कि 6 n वेरिएबल्स को दोबारा K मत डिक्लेयर करिएगा और क्योंकि ये आप ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर कर चुके हैं। j ग्रेटर अब देन यहाँ पर इक्वल टू आपको 4 फिर plus से वही फॉर लूप लगाना है, पर k हमें i की बनाना वैल्यू पड़ेगा 1 से स्टार्ट करते हैं, i लेस देन और इक्वल टू k की n तक चलाते हैं, i की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, और यानी i i बढ़ता है तो इंक्रीमेंट k भी बढ़ता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, तो ये लूप n टाइम्स चल रहा है, k की वैल्यू और शुरुआत इसके अंदर क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो लूप की बॉडी करली ब्रैकेट से बनाना जरूरी नहीं है। अब s में असाइन कर देता हूँ जैसे i की वैल्यू 1 है प्लस अंदर है, तो i i into की i। वैल्यू ठीक, अगर लेस देन और इसके बाद क्या, इसके बाद रिजल्ट को प्रिंट करा देता हूँ, इक्वल टू प्रिंट 5 क्योंकि रिटर्न्स नथिंग है इसलिए मुझे रिजल्ट यहीं प्रिंट कराना है। k में इंक्रीमेंट होता रहे इज वरना परसेंट d k में डिक्रीमेंट हो जाए, मैंने कंडीशनल और ऑपरेटर लगाया, जरा इसको समझने की कोशिश s की करते वैल्यू हैं। i 1 है तो k भी 1 हो जाएगा, ये बन गया मेरा फंक्शन। क्योंकि k 0 से स्टार्ट जब मैं sum i को की कॉल वैल्यू करूंगा, कंडीशन तो ट्रू तो रहेगी, मुझे यहाँ से वैल्यूज भी पास k भी 1 करनी हो है। जाएगा, जैसे इंक्रीमेंट मैंने वैल्यू पास कर दी अगली 3, लाइन में जब i 2 होगा तो 3 पास कर दी बढ़ेगा तो k 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसा आएगा, 3 है तो क्योंकि k 3 n में 3 पास कर दिया i4 हुआ तो ये जो k सम भी 2 4 चलेगा हो गया, इसमें i5 n जो हुआ बना है तो इसके k अंदर भी क्या 5 वैल्यू आ हो गया, गई, पर जब ये i 3 आ 6 गई। हुआ तो जब फंक्शन कॉल k करते हैं उसमें पैरेंथेसिस में 5 कुछ से लिखते 4 हैं हो तो गया। एक्चुअल आर्गुमेंट्स कहलाता है, और वो वैल्यू पास हो रही होती है कहाँ, हो गया प्रोग्राम, जहाँ फंक्शन बन गया, डिफाइन किया बस गया इतना वहाँ ही तो पैरेंथेसिस था। में जो वेरिएबल बना है उसके अंदर। यस, तो ये इसको मैं 3 सेव n करता के हूँ, अंदर आ गया है इसको और मैं रन अब करता हूँ। कैलकुलेशन आप देखिए तो जो इसको शेप हम चलाता चाहते थे हूँ, वो आ गया, लेकिन तो इसका आपने देखा डिक्लेरेशन भी तो एक करना ही है। तरीके से Declaration कर एक देता ही हूँ। लॉजिक से मैंने हम लिखा लोग void सारे प्रोग्राम्स बना रहे हैं और वो sum2 सक्सेसफुली बन रहे हैं, और इसके कैसा भी अंदर शेप आप int दे लिख दीजिए। देता हूँ। मैं सिर्फ तो डेटा इन्वाइट टाइप कर रहा लिखना हूँ कि sufficient आप है, मुझे वेरिएबल शेप का नाम दीजिए, लिखना मैं जरूरी उसको नहीं बना के होता है। बताता हूँ। अब देखिए मैंने लिखा पहले आप लोग ट्राई सम करिए, इज 14 नहीं बनता है, देखिए आप 1 मेरे को स्क्वायर शेप प्लस 2 दीजिए। स्क्वायर ये प्लस सारे 3 ये स्क्वायर जो करेंगे क्वेश्चन तो ये दिया था 49 ये भी किसी स्टूडेंट ने ही दिया था, ऑनलाइन Got स्टूडेंट it. ने ही दिया था, जिसको अब हम मुझे करते बनाना हैं ही था। अगली वैरायटी। अगली तो अब वैरायटी यदि आपको यानी वीडियो पसंद आया है तो आप takes इसको लाइक nothing. करिए, यदि आपको लगता है कि takes इस तरह के और वीडियोस nothing, देखने में आप इंटरेस्टेड but हैं returns तो something. आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही रिटर्न कोई नया समथिंग है वीडियो देखिए, अपलोड करता तो हूं जो उसकी रिजल्ट है जानकारी वो ये आपको रिटर्न तुरंत करेगा। तो रिटर्न टाइप मैंने इस इसके बार अलावा void मेरे नहीं क्योंकि लिखा, यूट्यूब int पे लिखा। एक से ज्यादा चैनल्स फंक्शन का नाम लेट्स से sum3 इसलिए मैंने एक और वेबसाइट क्योंकि बनाई हुई है टेक्स नथिंग है तो पैरेंथेसिस खाली रहेंगे, और पैरेंथेसिस खाली है तो आप फिर इस वैल्यू वेबसाइट कहाँ को से विजिट आएगी, करिए, तो इसमें फिर आपको प्रिंटर सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, अपने इस फंक्शन को डेटा बनाता हूँ। स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, इनके वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, तो यानी हम पूरा फंक्शन कोर्स बना आप रहे वीडियो हैं लेक्चर्स के थ्रू कवर अप टेक्स नथिंग और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रिटर्न सारे वीडियोस यहाँ फ्री हैं, डेली इसमें एक नया वीडियो अपलोड होता है। रिटर्न टाइप इसमें कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी होते हैं और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड यहाँ पर ये खाली वाला रहे। वीडियो भी आप देख रहे हैं। तो काफी सारे वीडियोस बॉडी और इसके अंदर मैंने वेरिएबल्स बनाए आई ये हर दिन क्योंकि एक N वीडियो आ रहा है तो कुछ ही समय में बहुत S, ज्यादा वीडियोस S की हैं वैल्यू और अभी भी initially फिलहाल 0 है। बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आप सारे Then वीडियोस देखने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम भी लगेगा। पहले n की वैल्यू लेकिन चाहिए तो मैं जो लिखता हूँ आपको printf पसंद आ रहा है, जो आपको जरूरी लग रहा है वो वीडियो आप enter देखिए। a natural एक जरूरी बात ये, मैं इन सबको फ्री में प्रोवाइड कर आप प्रोग्राम में किसी एक तरीके से फंक्शन बनाएंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं चारों तरीके से बना रहा मैं इन वीडियोस को सब तक Scanf. पहुंचा। अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है %d तो मैं इसका चार्ज भी ले सकता था। मैं चार्ज क्यों नहीं ले रहा हूँ, Address क्योंकि of मेरा एक मकसद है, n. मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सब तक पहुंचे और जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, किसी n में वैल्यू आ maybe चुकी होगी, financial अब मैं reason, लूप लगाता हूँ हो सकता i है की फाइनेंशियल वैल्यू 1 से कंडीशन ठीक है इसलिए लेकर कोचिंग i नहीं जा लेस पा देन रहे इक्वल टू हैं, या n सेम वो लॉजिक ऐसे एरिया में रहते हैं i जहाँ प्लस कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, या फिर इसमें s पे असाइन करता इंग्लिश हूँ s में प्लस समझ में नहीं i आता है into ठीक i। से और उन्हें हिंदी में कंटेंट अवेलेबल नहीं हो सब रहा कुछ ठीक है, पर ऐसी यहाँ बहुत सारी रिजल्ट ना वजह हो प्रिंट करा सकती के है मैं कि रिटर्न student कीवर्ड में नहीं सीख पा s रहा है, लिखता जबकि हूँ। उसके अंदर कैपेबिलिटी इससे क्या होगा, s की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। सीख ही अब नहीं जब पा रहा वैल्यू है, रिटर्न उसका हो रही है ना confidence कभी बढ़ तो ही कहाँ नहीं जा रही है, पाता, जहाँ उस से line में फंक्शन आगे कॉल हो excel रहा नहीं है, कर फंक्शन पाता है। कॉल करता हूँ मैं, जिस वजह से और होता है क्योंकि कि टेक्स जो एक नथिंग है तो potential मैं यहाँ पे youth पैरेंथेसिस है खाली हमारे रखूँगा। यहाँ यानी वो फंक्शन आगे जैसा बढ़ने से डिफाइन रोक हुआ रहा है हमको कॉल भी तो वैसे ही करना पड़ेगा। ये अगर ये videos कहीं टेक्स उसको नथिंग का है confidence देते तो हैं, हमें यहाँ कुछ पे कोई help कर वैल्यू पाते हैं। नहीं लिखनी है। तो ये मुझे पर बहुत ये ध्यान खुशी रखिए कि होती है जब भी इसमें। वैल्यू रिटर्न होके मैं चाह जाती रहा है तो हूँ कि एग्जैक्टली आप वहीं लोग जाती है जहाँ से फंक्शन अगर हुआ होता है लगता है कि हाँ ये तो इस videos जगह वाकई में पर worth जितना मैंने हाईलाइट और किया ऐसे ये वाली लोगों को जगह, काम आ सकते हैं, नीचे वाली तो नहीं, आप प्लीज ये इनको वाली। शेयर करिए, जितना तो ज़्यादा इस आप जगह हो पर सकता है क्या आ इनको शेयर जाएगा करिए। आपको रिजल्ट, करना ये है कि अपने वो Facebook wall रिजल्ट पे को मैं इस कहीं वीडियो को पर पोस्ट स्टोर कर करा देना लेता है, हूँ किसी वेरिएबल या में। आप
आप फॉर एग्जांपल के नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करा देता हूं, तो के वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। ज़्यादा मैंने के वेरिएबल डिक्लेयर किया बहुत लोगों के और इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट सम इज % d और यहाँ पे के की वैल्यू, ठीक।
अब इस प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ, लेकिन पहले इसका डिक्लेरेशन ज़रूरी है। इंट सम 3 और पैरेंथेसिस खाली यानी वॉइड। ठीक, अब देखिए इसको रन करता हूँ, ये रन हो रहा है और एंटर अ नेचुरल नंबर, जैसे मैंने इस बार एंटर किया 6 और सम आया 91। बिल्कुल सही है। आप 1 स्क्वायर से लेके 6 स्क्वायर तक सम करिए, 91 आएगा। ओके, अब बचती है हमारी लास्ट वैरायटी। लास्ट वैरायटी यानी टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग। अब आपको टेक समथिंग का मतलब भी मालूम है, रिटर्न समथिंग का भी। रिटर्न समथिंग है तो इंट लिखेंगे रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम लेट्स से सम 4, और टेक समथिंग है इसलिए इसके अंदर हमें एक आर्ग्यूमेंट बनाना है। एक ही क्यों बनाना है? क्योंकि इसको अपना काम करने के लिए एक ही वैल्यू की ज़रूरत है। अब इसको बनाते हैं, तो देखिए हमने यहाँ लिखा टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, तो इंट सम 4 इंट n, क्योंकि n में वैल्यू आ चुकी है तो मुझे प्रिंट ऑफ स्कैनफ लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। सीधे कैलकुलेशन कर सकते हैं। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, i लेस देन इक्वल टू n तक चलाते हैं, i प्लस प्लस n टाइम्स ये लूप चल रहा है, और इसके अंदर एक ही स्टेप है, s असाइन s प्लस i इंटू आई, और फिर रिजल्ट को करा देते हैं रिटर्न, रिजल्ट यानी s में। अब मुझे जब इसको कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। वो होगा कोई नंबर, नेचुरल नंबर, और ये 5 कहाँ चला जाएगा? इस n के अंदर। तो ये 5 जब n में चला गया तो पहले 5 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कैलकुलेट होगा और उसका रिजल्ट आ जाएगा रिटर्न होके इसी जगह पे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, और फिर वो असाइन हो जाएगा k में, और k की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए इसका आउटपुट ओके, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखिए मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया, यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। अच्छा, और मैंने डिक्लेरेशन भी तो नहीं किया, डिक्लेरेशन भी करना चाहिए। इंट सम 4 इंट, राइट। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। ये मैंने रन किया, ये आ गया रिजल्ट, सम इज़ 55। बिल्कुल सही है, पहले 5 नंबर के स्क्वायर्स का सम 55 होता है। तो ये मैंने चारों वैरायटी से आपको फंक्शन बना के बताया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, और यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अब मेरी वेबसाइट को भी विजिट करें, www.mysurgy.com। URL स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप इस साइट पे जाएंगे, आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ध्यान रखिए मेरे कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, और हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर चैनल ही देख रहे हैं, बाकी के चैनल्स की जानकारी आपको ना हो, तो इस साइट पे आपको सभी चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। प्लस जितने वीडियोस मैंने इन अलग अलग चैनल्स पे रखे हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस साइट पे आपको मिलेंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि आप इस साइट पे जाएं और आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा किस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखना चाहिए। कोर्सेज वाइज अलग अलग वीडियोज़ की लिस्ट है, आप पूरा कोर्स कर सकते हैं वीडियोज़ के माध्यम से। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस और प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने से रिलेटेड वीडियोस, जैसे कि ये वीडियो था, काफ़ी सारे और भी वीडियोस इस साइट पे मिल जाएंगे। और डेली इसमें एक नया वीडियो अपलोड होता है, तो कंटेंट हमेशा बढ़ता रहेगा, तो हमेशा आपके काम आने वाली साइट है। इसके अलावा सारे वीडियोस क्योंकि हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत लोगों के काम आ सकती हैं चीज़ें। क्योंकि कई लोग फाइनेंशियल रीज़न से कोचिंग नहीं जा पाते हैं, या कई जगह पर ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, और हेजिटेशन की वजह से वो पूछ नहीं पाते हैं। तो ये वीडियोस को आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है उन लोगों के लिए जो केपेबल तो हैं लेकिन किसी वजह से सीख नहीं पा रहे हैं, और अगर इससे उनको कुछ हेल्प मिलती है और वो मेन स्ट्रीम में आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। शेयर करने का सिंपल तरीका, आप इस वीडियो का लिंक या मेरी वेबसाइट का लिंक या दोनों फेसबुक वॉल पे पोस्ट करिए, जिससे कि काफ़ी सारे लोग इसको देख सकें। थैंक यू।